हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको मैं शेयर कर रही हूँ बाहर से। तो अभी जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं और बच्चों लोग का हो गया है छुट्टी। तो मैं फटाफट लेके आ गई, उसके बाद लगी फिर से अपना काम में। और देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा कपड़ा आज आ गया है अल्टर करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुंभ मेला चल रहा है और मेरे घर के बगल से भी बहुत सारी महिलाएँ जा रहे हैं कुंभ मेला में। तो वो लोग को सबको मतलब न्यू न्यू नाइटी खरीद के लाए हैं। तो वो बोले हैं कि थोड़ा सा इस पर डबल सिलाई चला दीजिए ताकि ये मजबूत हो जाए, क्योंकि जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं ना, उसका टॉप जो रहता है बहुत बड़ा बड़ा दिया रहता है। तो अगर आप एक बार पहने हैं तो दूसरे बार में वो धागा खुल जाता है या तो फिर फट जाता है, बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो मुझे ये जो कपड़े देख रहे हैं ना, कपड़े देख करके मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। जब मैं सिलाई करती थी, शुरुआत की थी, तो उस समय सिर्फ मैं अल्टर के ही काम करती थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा सिलाई नहीं आता था। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं पूरा सिलाई सीख के ही अपना काम स्टार्ट की थी, तो नहीं। मुझे भी काम ज़्यादा नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था और मैं अपना काम स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि जब तक आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं करेंगे, आप नहीं उससे सीखेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर दी थी और सिर्फ अल्टर के ही कपड़े लेती थी, क्योंकि उसमें सिलाई नहीं आता था। तो फिर मैं क्या क्या ही करती, और काम तो करना ही था। तो अल्टर के जो भी काम आते थे मैं ले लेती थी। तो मुझे वही चीज़ याद आ गया कि कैसे मैं अपना काम स्टार्ट की थी। यही अल्टर के ही काम करती थी। आज बहुत सारे अल्टर के काम आ गए थे। मतलब कि अल्टर से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। एक जैसे कि ये पैजामा आपको दिख रहा होगा, प्लाजो है, तो इसका थोड़ा सा नीचे के साइड में सिलाई निकल गया है, तो वो मैं सिलाई सिलूँगी। तो एक प्लाजो का लूँगी मैं 20 रुपीज़, और इसी तरह से 2 प्लाजो मुझे मिला हुआ है। और नाइटी, तो नाइटी का भी मैं लूँगी 20 रुपीज़। अगर उसमें बाजू वगैरह लगाना रहता तो मैं 30 से 35 रुपीज़ लेती, लेकिन इसमें सिर्फ दोनों साइड सिलाई ही चलाना है, तो मैं लूँगी 20 रुपीज़। इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, क्योंकि कस्टमर से भी ज़्यादा मतलब कि जितना मेरे फ़ायदे में है उतना ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और अगल बगल से थोड़ा सा मेल मिलाप बना के ही रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि हम जब एक जगह रह रहे हैं तो उनसे मिलजुल के ही रहना अच्छी बात होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे फटाफट कर लेते हैं। बहुत ऐसे महिलाओं का सवाल रहता है उनके मन में, हमेशा ये चीज़ें चलते रहती है कि कैसे वो काम करें, कैसे ग्राहक बढ़ाएं, कैसे मशीन पर काम करें, वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनसे मैं बोलना चाहूँगी कि आप सिर्फ एक बार अपना काम स्टार्ट करके देखें, फिर धीरे धीरे आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं, मैं ये काम कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आपको उस काम में रुचि है तो आप ज़रूर कर पाएंगे। और एक टिप्स मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो भी कपड़े सिलाई कर रहे हैं वो कपड़े अपने अगल बगल ही रखें। कहीं मतलब कि ऐसे जगह रखें कि कोई भी कस्टमर आए तो उन्हें देख सके, या फिर आप उनको दिखा सके कि देखिए मैं ये कपड़े सिली हूँ, इस डिज़ाइन का सिली हूँ। जैसे कि कोई भी, जैसे मेहंदी कोई लगाता है तो वो दिखाते हैं ना कि मैं इस तरह का मेहंदी लगाती हूँ, तो अगर आपको लगवाना है तो लगवा सकते हैं, इस डिज़ाइन का, इस डिज़ाइन का। तो उसी तरह अगर आप कोई भी ब्लाउज़ बनाए हैं तो आप अपने आसपास रखें, या तो फिर अपने मशीन के साइड में रख दें, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उनका नज़र आपके कपड़ों पर पड़े, तो देखें कि हाँ ये क्या है। तो आप बता दीजिए कि मैं इस तरह का डिज़ाइन बनाई हूँ, आप भी ट्राई करना है तो आप भी ट्राई करवाइए, मैं बना के दे दूँगी। तो इस तरह से क्या होगा कि उन्हें पता चलेगा कि हाँ आप इस वर्क वाले काम या डिज़ाइन वाले काम करते हैं। तो जब उनको सिलवाना रहेगा तो वो भी आपके पास आएंगे काम करवाने के लिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखें फ्रेंड्स, कि अगर कोई नया ट्रेंड का ब्लाउज़ वगैरह आया है तो कोई कस्टमर आपको सिलने दे या ना दे, आप एक कॉटन का कपड़े में सिलाई करके रख लें। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले चल रहा था 9 इंच का बाजू वाले ब्लाउज़, जो कि अभी तक चल रहा है। बहुत ऐसी महिलाएं जिनको कि 9 इंच का बाजू पहनना पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे पास आपको ऐसा ब्लाउज़ नहीं दिखेगा जो कि छोटा बाजू का है। जो मैं पहले सिली हूँ वही सब छोटा बाजू है, बाकी मैं सारे ब्लाउज जो होते हैं वो 9 से 10 इंच का ही पहनती हूँ, छोटा बाजू नहीं पहनती हूँ। उसी तरह बहुत ऐसी महिलाओं को है कि लंबा बाजू ज़्यादा पसंद है तो वो सिलवाते हैं। और अभी थोड़ा ट्रेंड में भी ज़्यादा चला हुआ था, तो जो भी सिलवाते थे सारा 9 इंच। अभी इस साल जो अभी तीज
मतलब कि 2024 में जो तीज हुआ था फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि उसमें मैं कितना ब्लाउज़ सिली थी, 10 से 20 ब्लाउज़ सिली थी, लेकिन एक भी छोटा बाजू नहीं था, सारा ब्लाउज 9 इंच का था। और मैं क्या करती थी, अपना जो भी ट्रेंड का ब्लाउज रहता है ना, तो अपने मशीन में रख देती हूँ, मशीन के पास रख देती हूँ। कोई भी कस्टमर आते हैं तो वो देखते हैं ये क्या है, तो बोलती हूँ मैं ब्लाउज बनाई हूँ, देखिए ये ट्रेंड में चल रहा है, अगर आप भी सिलवाना चाहते हैं तो सिलवा सकते हैं, इसका चार्ज ये है। और साथ साथ में आप उनको चार्ज भी बताइए कि आप सिलवाइएगा, इसका चार्ज मैं इतना रखी हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि आप न्यू डिज़ाइन में कोई भी बनाए हैं, आप उनको पैसे नहीं बताए हैं, तो वो सोचते हैं कि जितना पैसे में, मतलब 200 में मैं ब्लाउज सिलवा रही हूँ तो 200 ही लगेंगे, लेकिन नहीं। अगर नया ट्रेंड आया है तो उसका चार्ज थोड़ा सा हाई रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो उनको पहले ही बता दें ताकि उनको भी कन्फ्यूज़न ना हो और आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे मतलब उनसे बात करें अपने कस्टमर से कि वो चाहेंगे दोबारा आपके पास आना। तो वही एक काम करें कि जो भी ट्रेंड में ब्लाउज है अपने मशीन के साइड में रख दें, ताकि कोई भी कस्टमर देखे तो वो देख के आपके पास आए और कपड़े मतलब कि सिलवाएं। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका जो कस्टमर है ज़रूर बढ़ेगा। ये मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता था। फिलहाल देखिए ये नाइटी मैं बना रही हूँ, और सारे मतलब कि अलग अलग कलर के। और ये जो आपको देख रहे हैं नाइटी ब्लैक कलर और वाइट में, ये कफ्तानी नाइटी है, जो कि मैं अभी तक तो नहीं की थी फिटिंग, ना ही सिलाई की हूँ। और मेरे पास भी नहीं है कफ्तानी, मतलब अभी टॉप भी बहुत सारा चला था ये कफ्तानी डिज़ाइन का। तो मैं आज देख ली कि कैसे ये सिला हुआ है। अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो अगर आप एक बार कोई डिज़ाइन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मेरे पास कोई कस्टमर अब आएंगे कप्तानी वाले, तो मैं उनको सिल के दे सकती हूँ, क्योंकि मैं देख ली हूँ कि किस तरह से ये सिला हुआ है। तो इसमें भी सिलाई ही बस चलाना था, तो सिलाई चला दी। बाकी मैं देख ली थी कि इसमें डिज़ाइन कैसे मतलब कि ये सिला हुआ है। कितना भी आप मोबाइल में देख लें या कहीं भी देख लें, लेकिन अगर आप सामने से नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं कर ली हूँ अपना काम, साथ साथ में कुछ कुछ छोटे मोटे काम भी आ जा रहे हैं, तो वो भी मैं कर रही हूँ साथ में, और अपना सिलाई का काम भी कर रही हूँ। तो पहले इसमें मैं वाइट धागा लगाई थी, लेकिन मैं देखी कि कप्तानी में जो होता है ना वो ऊपर से सिलाई दिया रहता है, तो फिर मैं धागा चेंज करके फिर ब्लैक कलर लगा के सिलाई कर दी थी। उसके बाद देखिए ये एक और नाइटी है, इसे भी सिलाई कर रही हूँ। बार बार जितना नाइटी था उतना कलर का धागा मुझे चेंज करना पड़ रहा था, क्योंकि सारे जो कलर हैं सारे डिफरेंट कलर है। तो एक जैसे कि ये देखिए आसमानी कलर में है, तो इसमें तो ब्लैक कलर नहीं चला सकते हैं, तो फिर मैं चेंज कर दी थी धागा। ये सब थोड़ा सा फिनिशिंग का काम है कि जिस तरह का कपड़ा है उस तरह का धागा लगाइए, तो थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ेगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं ये अच्छे से सिलाई करते हैं, फिनिशिंग अच्छा देते हैं। तो इसी तरह से मैं अपना धीरे धीरे कस्टमर बढ़ाई थी। ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन में ही काम स्टार्ट किए और आपके पास एक दिन ही कस्टमर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, नहीं। इस तरह धीरे धीरे काम करने से ही कस्टमर बढ़ते हैं। मैं भी पहले अल्टर के काम करती थी, उसके बाद धीरे धीरे काम करते करते तो मेरे पास इतने सारे कस्टमर आना शुरू हो गया। अगर मैं भी सोचती कि नहीं मैं एक ही बार ज़्यादा कस्टमर का ही कपड़ा सिलूँगी या तो फिर ब्लाउज से ही शुरुआत करूँगी, अच्छे अच्छे कपड़े सिलूँगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी कपड़े सिलाने के लिए पहले सोचते हैं कि ये कितने दिन से काम कर रहे हैं, सही से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तभी वो सिलवाते हैं, क्योंकि उनको भी डर लगा रहता है कि कहीं मेरा कपड़ा ख़राब ना हो जाए। जिस तरह से हम लोग डरते हैं कि कहीं हम कस्टमर का कपड़ा ख़राब ना कर दे, सब कुछ सही से सिला जाए, उसी तरह जो हमें कपड़े देते हैं वो भी डरते रहते हैं कि कहीं मेरा कपड़ा ना ख़राब हो जाए। क्योंकि आप अगर ख़राब भी कर दिए तो आपको दो शब्द बोल देंगे, या तो आप पैसे दे देंगे, लेकिन उनका कपड़ा तो आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। तो उसी तरह है कि डर तो दोनों को रहता है, जो सिल रहे हैं उनको भी, जो सिलवा रहे हैं उनको भी, लेकिन डर के आगे जीत होता है। अगर हम डरते ही रह जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको काम करना है तो डरना छोड़ दीजिए, आज से ही शुरू करें और काम करें। और जो एक दो जन होते हैं आपके आस पड़ोस में नेगेटिविटी फैलाते हैं, मतलब कि आपको डिमोटिवेट करेंगे कि ये काम अच्छा नहीं है। जैसे कि मैं अभी ये काम कर रही हूँ, अल्टर वाले काम कर रही हूँ, नाइटी वाले काम कर रही हूँ, तो कोई कोई ऐसे होंगे ना कि बोल देंगे कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, दूसरे का शरीर का कपड़ा सिलते हैं, मतलब कि काम करते हैं, दूसरे का कपड़ा सिलाई करते हैं। तो ये सब जो बोलते हैं वो बोलते ही रह जाते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई बोल रहे हैं तो वो बोलते ही रह जाएंगे, और आप अगर काम कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाए
आगे बढ़ जाएंगे और वो जहाँ का तहीं रह जाएंगे और वो आपको देखते ही देखते रह जाएंगे। तो आप जो बोल रहे हैं उनको छोड़िए, उनको बोलते रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो आपको बोलते हैं उनको और अच्छा करके दिखाइए कि नहीं, आप बोल रहे हैं उससे क्या मैं उससे अच्छा कर सकती हूँ। तो दूसरों के बातों से आदमी को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, दूसरों के बातों से और ज़्यादा सीख के उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक तो होता है ना जिद पकड़ लेना कि मुझे कोई नेगेटिव बोला है तो मैं उसे पॉजिटिव बना के दिखाऊंगी, उसको अच्छा करके दिखाऊंगी। तो आपको कोई कुछ बोल रहा है तो उसे गलत वे में नहीं लीजिए, अच्छे वे में लेके अपना काम करते जाइए। आज क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि आज मैं अल्टर का काम करने बैठी तो आज सिर्फ अल्टर के ही कस्टमर आ रहे थे। जैसे कि ये अभी मैं कर ही रही थी और फिर बीच में मुझे वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि एक और कस्टमर आ गए थे। और होता है ना कि कस्टमर आ गए हैं तो सभी को वीडियो में आना पसंद नहीं होता, लेकिन इसीलिए मैं अभी किसी को नहीं लाती हूँ वीडियो में। फ़िलहाल ये कर लूँगी, उसके बाद 2 नाइटी और एक कुर्ती आया हुआ है जिसे कि फ़िटिंग करना है और नाइटी को नीचे से फोल्ड करना है। तो इसे करके मैं उसे भी कर लूँगी, क्योंकि अगर एक साथ ही सारे अल्टर के काम हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है ना कि हमें बार बार धागा चेंज करना पड़ता है। न्यू कपड़े में क्या होता है कि आप एक बार बैठे हैं तो एक सिलाई करके ही उठेंगे, लेकिन अल्टर के कपड़े में हमें बार बार धागा चेंज करना पड़ता है। आप ही के सामने में दिख रहा होगा कि इतने सारे कपड़े हैं और सारे के कलर अलग अलग हैं। अगर एक ही धागा डाल देंगे तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि कस्टमर फिर बोले कि ये धागा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे खोल दीजिए, क्योंकि खोलना मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है। इसीलिए मैं एक ही बार फिनिशिंग वाला ही काम करती हूँ कि मुझे बार बार खोलना ना पड़े। फिलहाल तो ये सारा पैक मैं कर दूँगी, उसके बाद जो एक और कस्टमर आए थे उनका काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई नहीं आता है तो प्लीज़ आप अल्टर से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। हाउस वाइफ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जाते जाते शेयर का भी बटन दबा दीजिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।